आज आपां जो टॉपिक डिस्कस करना है ना, तो जिहड़ा 3 सितंबर नूं 5 बजे वाली क्लास नहीं सी लग पाई ना, वो ऑफ करना पिया सीगा। तो और उस दिन 240 वाली क्लास आपां हाफ एन आवरली डिस्कस की थी प्रॉब्लम। तो उसे ही लेक्चर नूं मतलब वो 3 सितंबर वाला ही पोर्शन आज आप डिस्कस करना, ताकि दोनों ग्रुप्स जिहड़े आ पैरेलल मूव कर सकन, है ना। तो उस करके है। तो थानू याद होएगा कि जदों असी रे ऑप्टिक्स की गल कर रहे थे तो उहदे विच रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये बारे आप गल की, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे। फिर आप शिफ्ट किए सी वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स के विच हाइगन्स प्रिंसीपल और उहदे बिहाफ से असी लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर गए। फिर असी इंटरफेरेंस से आए और इंटरफेरेंस के विच बेटा आपां कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा ये सारियां डिस्कस कीतियां सी, डिराइव कीते असी कंडीशंस नूं। और उस तो बाद फिर मैं थानू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट के बारे दस्सिया सी, है ना। जिहड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट है उहदे अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सैकेंड ऑर्डर, मैक्सिमा मिनिमा, तो उहदी लोकेशन कितना फाइंड आउट करनी है, प्लस ये जो कंजैक्टिव मैक्सिमा है या कंजैक्टिव मिनिमा दे विच डिस्टेंस है उन्होंने फ्रिंज विड्थ किया सी आपां ना, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। तो अज बेटा वो डेरिवेशन करनी है आपां। हुण इस डेरिवेशन को करते वक्त जिहड़ी इनफॉर्मेशन थानू रिक्वायर्ड है, चाहिए है ना, वो की है देखो पुत्र। तो आ पॉइंट्स नू समझियो कि अगर मान लो S1 S2 ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। हुण आप जी डेरिवेशन करनी है वह बेस मैं थानू दस रहा। फिर अगर बेटा आ जो डिस्टेंस है S1 S2 तो आ थोड़ा पॉइंट ऑफ से ऑब्जर्वेशन है P। तो इस P पॉइंट पे एक रे पहुंचेगी S1 तो और दूजी रे पहुंचेगी S2 को। हम तुसी देख पता भी रहे हैं कि आ जड़ा एंगल है ये दो रेज दे विच जिहड़ियां दो रेज P पॉइंट पे पहुंच रही हैं उन्हें बनने वाला एंगल है ना। और आपको साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों रेज S1P ते S2P ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से। तो अगर ये P पॉइंट है, अगर मैं इन्हें थोड़ा दूर शिफ्ट करदा, ठीक है, तो तुसी की नोट करोगे पुत्र, जी गल आप इतने समझा रहा मैं तुसी समझ नहीं है कि आ जड़ियां दो रेज है तो P पॉइंट के दूर जाने के नाल आ जड़ा एंगल है ना वो इहदे नालों घट गया। आ एंगल ज्यादा वा, ये लैसर है, मतलब इंक्लीनेशन होर घट गई। तो जे थोड़ा P पॉइंट इत्थे आ जाए तो होर दूर, तो फिर आ जड़ियां दो रेंज है साडियां इन्हां च एंगल होर भी डिक्रीज कर जाएगा। हुण अगर ये पॉइंट काफी दूर ले जाइए तो तुसी पता की नोट करोगे कि आ जड़ियां दो रेज है ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। मतलब इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा एंगल है वो P पॉइंट के दूर जाने के नाल डिक्रीज कर रहा और अल्टीमेटली वो एंगल जीरो के करीब हो जाएगा, नजदीक पहुंच जाएगा, नेड़े पहुंच जाएगा। मतलब माइंड दे विच तुसी बेटा इस आर्टिकल को करते वक्त किहड़ी गल का ख्याल रखना वा, जिस परपज लिए मैं थानू ये पोर्शन दस्सिया वा स्टार्ट किया कि अगर आप P पॉइंट इन दो S1 S2 सोर्सेस तो काफी दूर है, ठीक है, तो ये जरा P पॉइंट है अगर S1 S2 तो काफी दूर है तो आ वाला जो एंगल है ये जीरो के करीब हो जाएगा। मतलब आ वाली जड़ियां दो रेज है
वो आलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। तो ये गल दिमाग च रखनी है, क्योंकि आप जी हूँ कंडीशन डायग्राम में ड्रॉ करन लगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट के केस च, तो वो नजर कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली वो पिछे जो पर्पज है जो बेसिक एग्जिस्ट कर रहा वो की है कि पी पॉइंट S1 S2 जो डिस्टेंस है ना S1 और S2 जो गैप है, आ वाला गैप है, तो आ गैप जितना घट होएगा और आ डिस्टेंस जितना ज्यादा होएगा उतना ये दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। तो वो कंडीशन के अंडर असं डिस्कशन करनी है। हुण इस तक समझ आ रही है हरजशन? आर्यन? तो वो टॉपिक आप जो ना हम मैं दस रहा तुहानू। तो देखो ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला ਤੁਸੀਂ ਕੀ हाईलाइट कर देना S1 S2 ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है और इन्हां दे विच जिहड़ी दूरी है डिस्टेंस है उन्होंने आपां स्मॉल डी सिंबल दे नाल रिप्रेजेंट कर और आ बेटा जिहड़ा O डैश पॉइंट है वो S1 S2 का सेंटर है। ठीक, और अभी इतने मान के चल रहे हैं जी आप डिस्कशन करनी है कि S1 और S2 तो जो दो लाइट रेज निकलनिया वा तो उन्होंने दोनों के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। वैसे कोहेरेंट सोर्सेज के लिए इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के नाल चेंज नहीं होना चाहिए, वो 0 भी हो सकता नॉन 0 भी, पर इतने आप मान के चलते हैं कि S1 S2 तो जो दो रेज लाइट रेज निकल रही हैं उन्होंने इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है ना। हम बेटा आ डायग्राम है स्क्रीन। हुण आ जो डिस्टेंस है इसका सिंबल आप लेने कैपिटल डी और ये जड़ियां दो कोहेरेंट सोर्सेज है मोनोक्रोमैटिक होने करके ये जी लाइट पैदा कर रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, हुण इत्थे बेटा जी मैं इस तो पहला गल दस के हटिया कि दिमाग दे विच की रखना कि आ जिहड़ा डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से कंपैरेटिवली मच ग्रेटर है, जबकि डायग्राम तो नजर नहीं आ रहा तो ये मच ग्रेटर है। तो आ बेटा जिहड़ा स्क्रीन के ऊपर पॉइंट है ओ, क्योंकि ये पॉइंट ओ S1 S2 तो इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे है और S1 और S2 के विच इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। इस करके जिहड़ियां दो लाइट रेज O पे पहुंचणगियां, वन स्टार्टिंग फ्रॉम S1 अदर फ्रॉम S2, दोनों का फेज डिफरेंस 0 ही रहेगा, पाथ डिफरेंस 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेज बराबर पाथ कवर करके पहुंच रही है ना, तो उन्होंने फाइनल पाथ डिफरेंस भी 0 होएगा। तो सानू पता वा जो आप कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिए कीता सी कि अगर दो रेज के विच पाथ डिफरेंस 0 है या फेज डिफरेंस 0 है तो उत्थे 0 ऑर्डर मैक्सिमा बनता वा, 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड बनता, उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमम भी कह देते हैं। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड, और इनू असी मेजरमेंट का ओरिजिन मान लेने हैं ना। हुण स्क्रीन के ऊपर बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग बैंड्स बन रहे हैं, बहुत सारे बैंड्स है, ब्राइट भी है ना, डार्क भी है। तो अगर आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए से पी पॉइंट, तो ये जो पी पॉइंट है जनरल पॉइंट मैं स्क्रीन पे सिलेक्ट किया, तो इस पॉइंट की दूरी आप मान लेने ओरिजिन तो कितनी है y। हुण थानू जितना कि पहला मैं दस चुका कि स्क्रीन के सामने क्योंकि दो कोहेरेंट सोर्सेज है S1 S2, तो स्क्रीन के ऊपर बेटा हर पॉइंट पे दो दो लाइट रेज पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब P पे भी दो पहुंचेंगी, एक S1 तो एक S2 तो जी S1 तो P पे पहुंचेगी और जी S2 तो P पे पहुंचेगी। ये डायग्राम देखो
तो थानू ये दोनों रेज की नजर आ रही हैं इनकलाइंड इनकलाइंड, क्योंकि डायग्राम की एक रिस्ट्रिक्शन होने करके है। पर जे तुसी ये समझ के देखो, दिमाग दे विच इमेज बनाओ, इंप्रेशन बनाओ कि S1 S2 काफी नजदीक है और आ डिस्टेंस काफी दूर है, तो उस कंडीशन च ये दोनों रेज आलमोस्ट पैरेलल है, मतलब एक्चुअल वो है आलमोस्ट पैरेलल वाला चीज, ठीक है। और इत्थे आपां ये जिहड़ियां दो रेज है जिहड़ियां नजर नहीं आ रही पैरेलल पर है पैरेलल किस कंडीशन च, व्हेन कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉलर डी, है ना, मतलब आ डिस्टेंस बहुत ज्यादा वा इहदे मुकाबले। और ये जिहड़ियां दो रेज है किहदे पैरेलल है उस कंडीशन च, तो उहदे लई मैं आ एक डॉटेड लाइन शो कर दिंदा वां। ये डॉटेड लाइन तो ये नहीं है, ये वैसे मैं, और ये जिहड़ी डॉटेड लाइन है ये इस लाइन के नाल कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो आप की मान सकते हैं कि जिहड़ियां दो रेज है, क्योंकि ये आलमोस्ट पैरेलल है और इस डॉटेड लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों रेज जो पी पे पहुंच रही हैं ये कितना एंगल बेंड हुई है, थीटा एंगल, है ना, आ थीटा एंगल आप इदा कह सकते। हुण की करिए बेटा, तुसीं पाथ देख रहे हैं कि जिहड़ी रे S1 तो P पहुंच रही है उसका पाथ शॉर्टर है, तो जिहड़ी S2 तो P पहुंच रही है वो थोड़ा लॉन्गर है, तो दोनों के विच पाथ डिफरेंस है। हुण पाथ डिफरेंस को कितना हाईलाइट कर सकते हैं आपां, तो उहदे लई की करदे हैं आपां, तो S1 तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है 1n, तो इसका मतलब थानू डायग्राम च अप्रोक्सीमेशन की नजर आएगा कि S1 तो P और N तो P आ दोनों पाथ आलमोस्ट सेम है, इसका मतलब आ है पाथ डिफरेंस, मतलब नीचे वाली रे ऊपर वाली के मुकाबले कितना पाथ ज्यादा एक्स्ट्रा कवर कर रही है, S2n आ वाला, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। फिर इस S2n की वैल्यू तुसी ज्योमेट्री को कितना कर सकते पुत्र, क्योंकि आ जी रे है रे नहीं है एक्चुअली लाइन है, आ जी लाइन है वो इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर है और आ जी डॉटेड लाइन है वो परपेंडिकुलर आ वाली सॉलिड लाइन है ब्लू कलर की, इस करके आ एंगल भी वही होएगा जो आ एंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल बन गई S1n S2, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल S1n S2 S1n S2 ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो आ हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पता ही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और आ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो S2n की वैल्यू आ गई d साइन थीटा, तो S2n का पाथ डिफरेंस है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस की आ गया d साइन थीटा, एक जनरल रिजल्ट आ गया। इसका मतलब अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस दो कोहेरेंट सोर्सेस जिहड़ियां वा इन्हां दे विच डिस्टेंस स्मॉल डी है और इन्हां तो पैदा हो रही दो लाइट्स का इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, तां P पॉइंट पे पहुंचने वाली दो लाइट रेज के विच पाथ डिफरेंस की होएगा d sin थीटा, और थीटा इसे की है कि P पॉइंट पे पहुंचने लिए लाइट को कितना एंगल बेंड होना पिया ना, वो एंगल आ गया। हुण नहीं अगली गल सुनो, हुण पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा वा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो हुण आला मैं केस लिख रहा हूं, पर एक स्पेशल केस है कंपटीशन लिए खास करके इंपॉर्टेंट है कि अगर d sin थीटा पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, तो जिधर दो वेव्स पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा है, ब्राइट बैंड है ना। तो अगर d sin थीटा n लैम्डा है तो इसका मतलब n के बराबर हो गया d sin थीटा बाय लैम्डा। हुण इसे n पता कौन है, वैसे तो n मैथमेटिकली इंटीजर है, पर ये n लैम्डा वाली कंडीशन च n आ रहा, तो ये
ब्राइट बैंड के ऑर्डर ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब इतने n की है नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड n कह सकते हैं। अच्छा हुण तुहानूं पता पुत्र जे स्क्रीन के ऊपर जिहड़ा पी पॉइंट है अगर उन्होंने आप इत्थे ले आइए अंदर अंदर नूं तो थीटा घट जाएगा, तो जे उन्हें ऊपर को ले जाइए तो थीटा बढ़ेगा। और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस कंडीशन च, तो अगर पी पॉइंट इतने आ गया तो थीटा बढ़ गया, अगर इतने आ गया होर बढ़ गया, और अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू 90 तक जा सकती है ना, आइडियल केस है। तो इसका मतलब व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो एन की होएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा बेटा 90 हो गया तो आ साइड राइट साइड मैक्सिमम हो गई, तो लेफ्ट को भी मैक्सिमम होएगा, तो एन मैक्सिमम डी बाई लैम्डा आ जाएगा। तो एन मैक्सिमम डी बाई लैम्डा का मतलब अगर मैंने कोई पूछे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड का मैक्सिमम ऑर्डर वध तो वध कितना हो सकता, तो मैं इस फार्मूला नू अप्लाई करके आंसर कट कर, तो मैनू स्मॉल डी और लैम्डा दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब अच्छा पर इस गल सुनो, अगर मैनू कोई कहे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड कितना हो सकता, तो वह कढ़न का फार्मूला थोड़े सामने आ गया पुत्र, आ वाला आ कर लिया। पर जे मैंने कोई कहे कि स्क्रीन के ऊपर टोटल कितने ब्राइट बैंड बन सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर है, मतलब जे सपोज करो मैक्सिमम एन की वैल्यू 5 आ गई, तो वह मतलब है कि ओ तो ऊपर ऊपर 5 ब्राइट बैंड बन सकते हैं, तो सिमेट्री करके 5 ही नीचे बनने हैं ड्यू टू सिमेट्री 10, और इस आ वाला ओ है सेंटर वाला आप भी था ब्राइट बैंड है, तो टोटल कितने हो जाने हैं 5 + 1 + 5 11 है ना। तो हुण आज तो बाद अगर सानू कोई पूछे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड कितना हो सकता है, फिर तो ऑर्डर लिए आ याद रख लेना। तो जे सानू कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो वह आंसर तुसी लिखना कि आ ऑर्डर कट के ना डबल कर लेना, क्योंकि जिन्ना एन की वैल्यू आएगी उन्हें ऊपर है उन्हें नीचे है, डबल हो जाना। तो 2n मैक्सिमम प्लस सेंटर वाला, तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी टेस्ट से चाहिए, तो इनू भुलना नहीं है ना। डायरेक्ट के बिहाफ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे, कल जो रेगुलर क्लास आएगी ना उत्थे अप्लाई करके देखेंगे। तो हुण बेटा ये केस है कि अगर थानू अज तो बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड का ऑर्डर पूछा जाए है ना, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड, उदों ये फार्मूला काम आना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड फाउंड है ना, उदों काम आना। मैक्सिमम ऑर्डर लिए आ फार्मूला, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड लिए आ फार्मूला काम आना। हुण आपां वापस अपने आर्टिकल से आइए, तो आ वाला पोर्शन आपां इहदे विच एडिशनल ऐड कर लिया ताकि कंसैप्चुअल प्रॉब्लम नूं करदे वक्त दोबारा रेपिटिशन ना करनी पए। हुण बेटा अगली गल पे आ जाओ, देखो अगर आ पाथ डिफरेंस कटन का फार्मूला है, तो हुण बेटा आ वाला जिहड़ा पोर्शन है ये अलग है, एक्स्ट्रा है, इनू आर्टिकल इंक्लूड नहीं करना, ये सैपरेट कंसैप्ट है ना, तो उन्होंने आप सैपरेटली डिस्कस कर लिया और इनू मैं हुण रब कर रहा। तो हुण कंडीशन की है, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि होएगा, क्यों? क्योंकि जो डी है ना, डी कैपिटल डी स्मॉल डी तो काफी बड़ा होने करके प्रैक्टिकली डायग्राम से नहीं नजर आ रहा, तो इमेजिन करना पैना। तो आ वाली जो लंबाई बढ़ेगी और आ काफी घट है, तो आ थीटा काफी छोटा होएगा, ऑलमोस्ट 5 डिग्री 10 डिग्री, इस तो ज्यादा नहीं है ना। तो उस केस अगर थीटा वेरी स्मॉल है, तो उस केस बेटा आप साइन थीटा की लिख सकते हैं टैन थीटा।
दसिया होया ना, जो एंगल छोटा हुआ तो साइन थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस की बन जाएगा डी टैन थीटा। हुण जो आप टैन थीटा की गल करते हैं तो थानू ओ डैश ओ पी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आनी चाहिए है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डैश ओ पी, तो टैन थीटा की होएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आ टैन थीटा की वैल्यू इतने सब्सटीट्यूट कर देनी, तो पाथ डिफरेंस की आ जाएगा डी वाई बाय कैपिटल डी। ठीक है, इसका मतलब बेटा देखो कि अगर मैनू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पी जनरल पॉइंट है ना, जिसकी दूरी सेंट्रल मैक्सिमम तो वाई है, उत्थे पहुंचने वाली दो रेज के विच पाथ डिफरेंस कढ़ना होए तो मैं आ फार्मूला तो कढ़ सकता स्मॉल डी वाई इंटू कैपिटल डी, स्मॉल डी इंटू वाई बाय कैपिटल डी। तो आ फार्मूले तो मैं पाथ डिफरेंस कढ़ सकता। अच्छा, हुण थानू याद की आना चाहिए बेटा कि फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा के लिए थोड़ा पाथ डिफरेंस कितना होना जरूरी है, एन लैम्डा। तो जो मैं इस पाथ डिफरेंस को मैक्सिमा की कंडीशन नाल इक्वेट करता तो y आ जाएगा एन लैम्डा डी बाय, मतलब ए y पता की दसेगा डिफरेंट ऑर्डर के ब्राइट बैंड की दूरी फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। तो उन्होंने प्रॉपर वे लिखने लिए आप इसे एन लिखता नाल है ना, आ लिख। अच्छा, तो फॉर मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना हुआ पुत्र 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो हुण आ पाथ डिफरेंस इहदे नाल इक्वेट करके dy बाय कैपिटल डी, तो y की वैल्यू आ जानी है 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय। हुण आ जिहड़ा y है इनू yn डैश कर देना ना, ताकि पता लग जाए कि दोनों डिस्टिंग्विश कर सकिए भी ये फॉर ब्राइट बैंड है, ये फॉर डार्क बैंड है ना। इस करके आप एन ऑर्डर नाल लिखता वा, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, जस्ट सबस्क्रिप्ट ऐड की है। तो ये रिजल्ट असी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए है ना, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम इस तो पहली क्लास लगाई थी उस फ्रिंज विड्थ कितना कड्ढी थी याद है ना तुहानू, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ फ्रिंज विड्थ के फार्मूला yn माइनस 1 पुट कर लिया। तो आ वाला फार्मूला यूज करके जो सॉल्व किया तो इन्ना आया। तो यहाँ क्योंकि फ्रिंज विड्थ होंगी है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड, तो इनू भी यूज कर सकते हैं yn डैश माइनस y, और ये नाल भी आंसर सेम आया सी। अच्छा, हुण बेटा एक गल दा होर इत्थे जिहड़ा एडिशनली तुसीं याद रखना वा वो की है, मतलब आ वाली डेरिवेशन उदन एक बैच ने कर ली थी, दूसरे ने मिस हो गई थी, वो मैं दसी है तुहानू, इहनू प्रॉपर वे च है ना ऐड कर लेना। हुण ध्यान दिओ इत्थे ना एक टर्म आंदी है, देखो आ पुत्र साडी स्क्रीन है और आ दो कोहेरेंट सोर्सेज है और आ दो कोहेरेंट सोर्सेज की डिस्टेंस डी है और आ मिड पॉइंट है ओ डैश है ना। तो आ जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड और आ है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड और ये विचकार है फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड। इधर हम थानू फ्रिंज विड्थ के बारे जो पूछा जाता, फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड।
जिदा कि जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड ते फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड दे विचली दूरी जिहड़ी है दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो आ एक फ्रिंज है, दिस इज वन फ्रिंज है ना, और ਉਹਦੀ चौड़ाई विड्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्रिंज विड्थ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि आ ਜਿਹੜੀ फ्रिंज है वन फ्रिंज ये ओ पॉइंट से इथे ओ डैश पॉइंट से कुछ एंगल बना रही है, दिस वन आप इस एंगल ਨੂੰ थीटा नॉट कह सकते हैं, ठीक है। तो थीटा नॉट की है एंगल फॉर्म्ड बाय वन फ्रिंज, एक फ्रिंज, और जी चौड़ाई हैगी है बीटा। और अगर थोड़ा जा ध्यान दो बेटा तो आ डिस्टेंस है डी, तो ये एक तरह नाल, अच्छा आ हो गया थोड़ा एक तरह नाल लेंथ ऑफ आर्क, और आ रेडियस है, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क ते एंगल, तो एंगल पता ही है थानू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हुण बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। तो आ थोड़ा रिजल्ट आ गया, इनू कहने आपां एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जिहड़ी बीटा है वो फ्रिंज विड्थ है, जिहड़ी थीटा नॉट है सिंबल ले लिया वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ते फ्रिंज विड्थ का फार्मूला फर्क है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना तुम। अच्छा, और ये साफ फिर वही गल आ गई, क्योंकि जी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो भी लैम्डा पे डिपेंडेंट है। तो जे आप जिस मीडियम से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उस मीडियम को बदल दें तो लैम्डा ने भी चेंज हो जाना, पता ना मीडियम के चेंज होने नाल वेवलेंथ ऑफ लाइट बदल जाती है। तो इसका मतलब अगर ये वैक्यूम की गल कर रहे हैं, तो अगर ये वैक्यूम दे विच फ्रिंज विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ है तो एक वैक्यूम दे विच रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ है। तो जो मीडियम की गल करिए फिर थीटा एम आ जाना। तो थानू पता ही है कि लैम्डा एम के बराबर होगा लैम्डा बाय म्यू। म्यू कौन है, जिस मीडियम की आप गल कर रहे हैं ओदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आ वैल्यू इसे पुट कर दो तो थीटा एम की आ जाना, और आ वैल्यू थीटा नॉट है ना। मतलब जी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है मीडियम और एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वैक्यूम या एयर, ओदा रिलेशन आ गया ना ਤੁਹਾਡੇ सामने। और फ्रिंज विड्थ का भी इदा ही आया थी, बीटा एम इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू। अच्छा, पर ये थोड़ी जी गल का ख्याल रखना, जिथे आमतौर पर स्टूडेंट गलती करते हो कि पुत्र हम देखो मान लो थानू स्मॉल डी की वैल्यू न्यूमेरिकल दी है 1 मिलीमीटर, तो थानू एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी है 1 डिग्री, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी है 1 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट वो 1 मिलीमीटर है। तो थानू कहना वेवलेंथ कड्डो। हुण तुसी बीइंग स्टूडेंट गलती की करते हैं, तुसी इहनू 1 डिग्री ले जाना ना, गलत हो जाना। बार बार मैं थानू दस रहा जिथे भी कला एंगल है ओदी वैल्यू अगर थानू डिग्री च दिती है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियंस कन्वर्ट करके फिर सब्सटीट्यूट करना। मतलब अगर तुसी थानू थीटा नॉट 1 डिग्री दिता और डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर दी है तो लैम्डा कढना, तो थीटा नॉट की वैल्यू 1 डिग्री नहीं यूज करनी, कितनी करनी है पाई बाय 180 रेडियन, फिर सब्सटीट्यूशन करनी है। जे 1 डिग्री ना करोगे फिर आंसर गलत हो जाना। तो इस चीज का ख्याल रखना। तो क्या इतने तक समझ लगी थानू?